जी राधा नाम जपने से हमें क्या क्या मिलेगा? जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये सब राधा नाम का चमत्कार दिखाई दे तो देख लेना। और ये हमारे राधा नाम का फल नहीं है, ये ब्याज है। फल तो होगा, हम निकुंज जाएंगे। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रियाजू के पास जाएंगे। इसमें 100% कोई संशय नहीं। अपनी प्रियाजू की सेवा में रहेंगे, हम फसक से कह रहे हैं। तो राधा नाम जपो, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त होगा। वादा करते हैं केवल राधा राधा जपो, और ना चाहिए तो राधा रानी प्राप्त हो, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मान लो हमारी बात, मान लो। मैं भी दारू पीने के बाद आपको बहुत याद करता हूँ। पूरी रात राधा रानी का जप करता हूँ। दारू पी के एक रात में इतना नाम जप हो जाता है कि पूरे महीने में नहीं होता। अरे ऐसा न कह यार, कैसी बात करता। आपके द्वारा दिया गए नाम को मैं सार्थक कर रहा हूँ। नहीं भाई देखो, हम तभी मानेंगे सार्थक जब आप शराब छोड़ दो। हमारी दोस्ती तभी मानी जाएगी जब आप शराब छोड़ दो। जिसे शास्त्र निषेध करता है उसे हमें छोड़ना ही चाहिए। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है मदिरापान, मांस भक्षण, पर स्त्री गमन, द्यूत क्रीड़ा और चोरी। इन 5 चीजों को सम्यक रूप से छोड़ देना चाहिए। हमें मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पराई स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, दूसरे का धन अपहरण नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं। शादीशुदा जीवन में एक पुरुष का परम कर्तव्य क्या है? अपनी अर्धांगिनी को प्राण मानना। जैसे हम प्राणों के पोषण के लिए हर बचाव रखते हैं और प्राणों के पोषण के लिए जो इच्छा हुई तत्काल उसकी पूर्ति करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी को, अपनी पति को अपना प्राण मानना, बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी न करना। अंतिम निर्णय सबका ऐसे ही होता है। डॉक्टर से तुम हाथ जोड़ते हैं, सारी संपत्ति ले लो, इनको बचा लो, वो क्या कहेगा? प्रयास मेरा। वो ऐसे कुछ करता है, सफलता उसकी। ईश्वर चाहेगा तो, प्रयास तो मेरा है। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। वो क्रम है ऐसे। और सफलता असफलता में दोनों समान भाव रखता है, वही महात्मा है। शराब पीना पाप है, ये तो समझा ही नहीं जा रहा है। अब तो एक स्वागत में इसका प्रयोग हो गया है। मतलब नरक जाने के पूरे सब चांस है। ऐसे ये बोतलों में जहर है जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करता है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। देख लो, भीष्म जैसे महात्मा जब सरसैया पे बैठे उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को, तो द्रौपदी जी ने कहा, ये ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था। तो कहा, बेटी दुर्योधन का पवित्र अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज 6 महीना हो गए, बाणों के लगे से खून निकल गया, अब मैं पवित्र हो गया हूं। अब जो प्रश्न करोगे सही उत्तर मिलेगा। अगर अन्न दूषित हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, इतने बड़े महापुरुष बोल रहे हैं। और दूषित पदार्थ खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। इसलिए भाई, एक गंदा भोजन, गंदा संग, गंदा पेय पदार्थ, इनका त्याग कीजिए